हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गिरीश कुमार और आप सबका स्वागत करता हूं वान्या एजुकेशन फार्मेसी में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बी फार्म 6 सेमेस्टर का सब्जेक्ट है हमारा मेडिसिनल केमिस्ट्री। और आज हम यूनिट फर्स्ट स्टार्ट करेंगे एंटीबायोटिक, जिसके अंतर्गत आज हम देखेंगे हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड के बारे में देखेंगे कि एंटीबायोटिक वर्ड किस प्रकार से डिस्क्राइब किया गया। अब हिस्ट्री जानने से पहले हम समझेंगे कि एंटीबायोटिक होता क्या है। एंटीबायोटिक देखिए, एंटीबायोटिक की बात करें तो एंटीबायोटिक देखो दो शब्द से मिलकर बना है, एंटी एंड बायोटिक्स। अब बात करें एंटीबायोटिक, देखो एंटी प्लस बायोटिक्स। एंटी का मतलब होता है अपोज या अगेंस्ट, मतलब कि किसी के विरुद्ध काम करने वाला। अपोज या अगेंस्ट की बात करेंगे। बायोटिक्स की बात करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दैट्स मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म, मेनली बैक्टीरिया। इसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मेनली बैक्टीरिया आएंगे। हम बात करेंगे कि अब देखिए, अब इसकी डेफिनेशन की बात की जाए, these are those chemical substance which are obtained from various species of microorganism that kill or inhibit or growth of another microorganism in low concentration। ये कह रहा है कि ऐसी एंटीबायोटिक मतलब एक ऐसा वर्ड है जो क्या होता है, किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डेवलप करके और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने का काम करता है। देखिए बात करें ऑब्टेन फ्रॉम वेरियस स्पीसीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब कि बहुत सारी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्पीसीज है उससे उसको केमिकल सब्सटेंस को लिया जाता है और उन्हीं केमिकल सब्सटेंस का यूज करके अनदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या या तो किल किया जाता है या फिर इनहिबिट कर दिया जाता है, उसकी ग्रोथ को इनहिबिट किया जाता है, वो भी लो कंसंट्रेशन की। अब बात करते हैं फर्स्ट जो हमारी एंटीबायोटिक थी वो थी पेनिसिलिन। एग्जाम्पल के फॉर्म में देखा जाए तो जो पेनिसिलिन है वो फंजाई से मिलकर बनाई जाती है, और बैक्टीरिया के जो ग्रोथ है उसको क्या करती है, इनहिबिट करने का काम करती है। अब बात करते हैं, देखिए दे मेनली किल और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। जो एंटीबायोटिक होती है वो मेनली जो बैक्टीरिया होते हैं उनके ग्रोथ को इनहिबिट करने का काम करती है। देखिए इसमें दो टर्म आती है, एक तो एंटीबायोटिक और एंटीबैक्टीरियल। हम बात करते हैं यदि जो एंटीबायोटिक है वो बैक्टीरिया के ग्रोथ को यदि रोकती है या फिर उसको किल करती है तो हम उसको एंटीबैक्टीरियल क्यों नहीं कह सकते, या फिर एंटीबैक्टीरियल नाम क्यों नहीं दिया गया, इसका नाम एंटीबायोटिक क्यों रखा गया। देखिए इसके अंदर देखा जाए तो जो एंटीबायोटिक है वो क्या करती है, किल और इनहिबिट ऑफ बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया को किल और इनहिबिट करने का काम करती है, जबकि एंटीबैक्टीरियल भी बैक्टीरिया को किल और इनहिबिट काम करना करती है। लेकिन इसमें जो सबसे मेन डिफरेंस है वो मेन डिफरेंस है कि जो एंटीबायोटिक है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए यूज की जाती है, जैसे कि ओनली फॉर द मेडिसिनल पर्पज के लिए इसका एंटीबायोटिक यूज किया जाता है। मेनली ऑब्टेन फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेके जो मेडिसिनल पर्पज के लिए किसी इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। जबकि जो एंटीबैक्टीरियल है ऑल्सो इंक्लूड द सोप, डिटर्जेंट या डिसइंफेक्टेंट के रूप में, डिसइंफेक्टेंट हो गया, डिटर्जेंट हो गया, इनके रूप में एंटीबैक्टीरियल का यूज किया जाता है। मतलब इसका कोई मेडिसिनल पर्पज के अलावा भी इसका यूज किया जा सकता है। अब बात करते हैं, बट दिस ऑल आर बिलोंग टू द क्लास ऑफ द एंटी माइक्रोबियल एजेंट। अब बात करते हैं एंटीबायोटिक और एंटीबैक्टीरियल, ये दोनों जो है वो एंटी माइक्रोबियल एजेंट की क्लास के अंतर्गत आती है। अब बात करते हैं एंटी माइक्रोबियल में कौन कौन सी क्लासें आ सकती है। बात करें एंटीबायोटिक्स, एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल और एंटीवायरल, ये जो सारे जो क्लासिफिकेशन है, जो सारी क्लास है वो एंटी माइक्रोबियल एजेंट के क्लास में ही आएंगे। अब बात की जाए, देखिए एंटीबायोटिक की बात की जाए तो क्या होता है, ये माइक्रोब से मिलकर बनाई जाती है। हम बात की जाए एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी की बात की जाए तो क्या होगा, जब माइक्रोब्स किसी ह्यूमन बॉडी को इफेक्ट करेंगे, तो क्या होगा, उसकी बॉडी में इन्फेक्शन कोज करवाएंगे। तो क्या होगा, इन्फेक्शन डिजीज कोज हो जाएगी। किसके थ्रू होता है, माइक्रोब्स से हो रहा है। माइक्रोब्स के कारण क्या होगी, ह्यूमन बॉडी में क्या होगा, जो इन्फेक्शन डिजीज कोज हो रही है तो उसको किल करने के लिए एज इट इज़, मतलब कि यदि वो माइक्रोब से डिजीज हो रही है तो हम ऐसे माइक्रोब्स को लाएंगे, उसका जो कंपाउंड लाएंगे जो क्या करेगा, उसके अगेंस्ट वर्क करेगा। तो देखिए माइक्रोब्स ले लिए हमने, माइक्रोब्स क्या गया, माइक्रोब्स से हमने एंटीबायोटिक मतलब एक केमिकल सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर दिया और वो केमिकल सब्सटेंस हम करेंगे ह्यूमन बॉडी पे अप्लाई करेंगे। तो क्या करेगा, जो जो माइक्रोब्स क्या करते हैं, ह्यूमन बॉडी को इन्फेक्ट कर रहे थे उसके अगेंस्ट में जाके उसको वर्क करेंगे, एज ए अपनी ह्यूमन पावर के रूप में वर्क करेंगे उस बैक्टीरिया को क्या कर देंगे, किल कर देंगे और इस प्रकार अपनी बॉडी को क्योर करेंगे। एग्जाम्पल फॉर पे देख दिया जाए, पेनिसिलम हो गया, इरिथ्रोमाइसिन हो गया। अब बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ एंटीबायोटिक की बात की जाए तो जैसे कि पुराने टाइम में, एंशिएंट टाइम में मतलब बात की जाए तो वो लोग क्या करते थे, प्लांट की पत्तियाँ होगी, कुछ क्या
सब्सटेंस होते थे जिनको कहते हैं घाव पे लगाने का काम करते थे, और जिससे क्या था जो इन्फेक्शन है वो ट्रीट हो जाता था। अब बात करें कि 1877 में 1877 में लुईस पास्चर थे जिन्होंने फर्स्ट बार बैक्टीरियल टर्म का ही यूज किया था 1877 में। उसके बाद जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग आए थे उन्होंने फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर की थी। उन्होंने वो भी एक एक्सीडेंटली उनके थ्रू एंटीबायोटिक का फॉर्मेशन हो गया। जैसे कि उन्होंने क्या होगा, जब वो अपनी लैब में वर्क कर रहे थे, उन्होंने वो ब्रेड खाते खाते उन्होंने ब्रेड का टुकड़ा वहीं छोड़ दिया और वो क्या गए, घर चले गए। जब वो घर से अगली सुबह लौटे तो उन्होंने देखा कि जो ब्रेड है उसके ऊपर फूफुंसी लग गई है, पूरे मतलब जो ब्रेड है उसके ऊपर फूफुंद लग गई है। तो उन्होंने उस ब्रेड को फेंकने के बजाय उन्होंने क्या किया, उसको माइक्रोस्कोप में डिटरमाइन किया, उसका एनालिसिस किया। तो उन्होंने देखा कि जो उस ब्रेड का टुकड़ा था उस पर जो लगने वाले जो बैक्टीरिया थे वो सारे एक ही स्पीसीज़ के थे, सारे एक जैसे थे। तो उनको बड़ा अजीब सा लगा कि ऐसा कैसा हो सकता है, इन्वायरमेंट में तो बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं और एक जैसे बैक्टीरिया कैसे इस पर पड़ते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उस पर स्टडी करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने स्टडी करके देखा कि जो बैक्टीरिया उसके ऊपर प्रेजेंट था, जो बैक्टीरिया उसके अंदर प्रेजेंट था, जो माइक्रोब्स के ऊपर प्रेजेंट थे, उन्होंने क्या किया, जो अदर माइक्रोब्स थे उसको किल करने का काम कर दिया। मतलब कि उन्होंने क्या किया, जो उसका खुद का तो ग्रोथ कर दिया लेकिन आजू बाजू के जो भी माइक्रोब्स थे उन्होंने उसको किल कर दिया, उसका जो प्रोडक्शन था उसको रोक दिया। तो इस प्रकार उन्होंने देखा कि ये क्या करता है, माइक्रोब्स को किल करने का काम करता है। तो इस प्रकार उन्होंने एक एंटीबायोटिक का फॉर्मेशन किया। उनकी जो फर्स्ट एंटीबायोटिक उन्होंने जो डिस्कवर की थी वो थी पेनिसिलिन, जिसको पेनिसिलिन नोटेटम से ऑब्टेन किया गया था। अब बात करते हैं कि जो फर्स्ट एंटीबायोटिक वर्ड है वो किसने यूज किया, तो सलमान वास्टमैन ने जो फर्स्ट 1942 में एंटीबायोटिक वर्ड्स का यूज किया था। आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में बहुत जल्द मिलेंगे। धन्यवाद। हर एक वीडियो को बनाने की बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा।